हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डे क्लास। आप लोग का स्वागत है डे क्लास में। आज के क्लास में हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन के पार्ट 2 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स के कुछ एक्सियोम्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये एक्सियोम्स क्या होता है। जैसे मैंने इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि यूक्लिड्स ने कुछ ऐसे डेफिनेशन दिए थे, वैसे यूक्लिड्स की कुछ एजम्पशन थी, कुछ कल्पनाएँ थी जिसको इन्होंने मैथ के लिए बताया था। इसको नाम दिया गया है एक्सियोम्स। ये एक्सियोम्स क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप ये ज्योमेट्री के चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो ये एक्सियोम्स सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज किया जाता है। आप इसको ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हैं, बाकी मैथ के अलग अलग सेक्शन में, जैसे कि आप अलजेब्रा है या ट्रिगोनोमेट्री है या और भी सेक्शंस हैं मैथ के, उसमें कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो एक्सियोम्स के एक एक करके ये 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक एक करके इसके पॉइंट्स को हम लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे और एक एक करके इसके पॉइंट्स को आप लोगों को क्लियर करेंगे। एक्सियोम्स का फर्स्ट पॉइंट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक एक करके पॉइंट्स को अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी दो चीज़ें हैं, दो वस्तुएं हैं, अगर दोनों वस्तुएं आपस में अगर पहले से बराबर है, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर ये ले लूँ कि ए हमारा है वो सी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि ए हमारा अगर सी के इक्वल है, बी भी अगर सी के इक्वल है, तो इस हिसाब से हमारा ए और बी दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आप बहुत पहले से मैथ में यूज करते आ रहे होंगे। ये अभी के लिए बिल्कुल भी यूनिक नहीं है, बिल्कुल जनरल है। लेकिन जिस समय यूक्लिड्स के ये एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स लिखे गए थे, जो मैंने जैसा बताया कि उनके बुक में एलिमेंट्स में लिखे गए थे, उस समय के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल यूनिक थी। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको प्रूफ नहीं करने हैं, प्रूफ करने भी नहीं होते हैं, इनको यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में लिया जाता है, जिसको इन्होंने ये मेंशन किया है अपने बुक में कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी दो चीज़ें अगर पहले से अगर इक्वल है, यानी ये ए और सी इक्वल है, बी और सी अगर इक्वल है, तो ये ए और बी भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये हमारा पॉइंट 1 कहता है एक्सियोम्स का पॉइंट 1। एक्सियोम्स के पॉइंट 2 कहते हैं इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। यानी दो चीज़ें अगर पहले से बराबर है और उनमें अगर हम सेम चीज़ों को बराबर ऐड कर लें दोनों तरफ, तो उनके टोटल भी इक्वल होंगे। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, सपोज कर लीजिए जैसे इसमें ए और बी पहले से इक्वल है, तो अगर हम ए में भी सेम चीज़ को ऐड कर लें, जैसे ए में भी मैंने 5 को ऐड कर लिया और बी में भी हमने 5 को ऐड कर लिया, यानी ए और बी पहले से इक्वल थे, हमने इसमें भी 5 को ऐड किया और इसमें भी मैंने 5 को ऐड किया, तो ये टोटल सम जो आएगा ये और इसके जो टोटल सम आएंगे, ये दोनों के दोनों सम इक्वल होंगे। ये आपका पॉइंट सेकंड कहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड, ये हमने इक्वल्स को ऐड किया है 5 और 5 को, किसमें कह रहा है, टू इक्वल्स, यानी जो पहले से हमारा इक्वल्स है ए और बी, यानी इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ये हमारा पॉइंट 2 कहता है। सेम टू सेम इसी तरह से है पॉइंट 3, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। यानी जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा पॉइंट 2 था, ये था हमारा पॉइंट 1। पॉइंट 3 हमारा कहता है कि अगर दो चीज़ें पहले से इक्वल है, जैसे कि हमारा ए और बी पहले से इक्वल है, ए और बी दोनों इक्वल है, अगर इनमें हम सेम चीज़ों को अगर सब्ट्रैक्ट करें, सेम नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ए में से मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और बी में से भी मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इन दोनों के जो रिमाइंडर आएंगे ये रिमाइंडर भी इनके इक्वल होंगे। ये कहता है हमारा पॉइंट 3 कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इन दोनों को अगर आप एग्जांपल अदर एग्जांपल से अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि 5 जो होता है वो 5 क्या 2 और 3 को ऐड करके आता है। ठीक है, ये हम एक अलग एग्जांपल ले रहे हैं पॉइंट 2 का। अब ये दोनों अगर इक्वल है, इन दोनों में अगर आप सेम चीज़ों को ऐड कर लो, जैसे 5 में हमने 2 को ऐड कर लिया और इधर भी हमने 2 + 3 है, इसमें भी हमने 2 को ऐड कर लिया, तो इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा, और इधर अगर आप इन तीनों को ऐड करो तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, यानी 5 और 2 + 3 पहले से इक्वल थे, इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 को ऐड कर दिया, यानी सेम को हमने ऐड कर दिया, इक्वल को हमने ऐड कर दिया, तो जो टोटल होल आया, जो टोटल सम आए, दोनों के दोनों इक्वल आ गए। सेम एग्जाम्पल अगर मैं इसी को यहाँ पर भी लूँ, जैसे कि 5 और 2 + 3 पहले से इक्वल हैं, अगर इनमें सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें, जैसे मैंने इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ भी अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करें और इस तरफ में भी अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये टोटल रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर दोनों इक्वल होंगे। 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, इधर भी 3,
ये 2 प्लस में है, 2 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर भी ये 3 और 3 ये आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसको एग्जाम्स में पॉइंट बना करके दिए गए हैं, और इसको आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आपके ये एग्जाम्स कहीं से भी कुछ ही पूछ सकता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जाम्स ही लिखने के लिए दे देता है, आपको दे देगा कि 5 पॉइंट्स जो है एग्जाम्स, आप यूक्लिड्स के 5वां एग्जाम्स को लिखिए। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने वाली चीज़ें तो है नहीं, बस थोड़ा सा इसको आपको समझ लेना है। तो उम्मीद है पॉइंट 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पॉइंट 4 आपका कहता है द थिंग्स विच आर को इंसाइड। अब ये को इंसाइड आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, या तो आप पहले से मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो मैं को इंसाइड बता देता हूँ। को इंसाइड क्या होता है कि दो चीज़ें अगर सेम शेप की और सेम आकार की अगर कोई चीज़ें हैं, उनको अगर आप एक के ऊपर दूसरी अगर आप रखोगे तो क्या होगा, एक वस्तु दूसरे वस्तु को बिल्कुल ढक लेता है। जैसे 2 बुक आपके पास है या 2 कॉपियाँ आपके पास है, दोनों कॉपी अगर सेम साइज़ के हैं तो एक के ऊपर अगर आप दूसरे को रखोगे तो ऊपर वाली कॉपी नीचे वाली कॉपी को बिल्कुल ढक लेती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम बोलते हैं को इंसाइड। तो यही चीज़ 4th पॉइंट में कहता था, थिंग्स विच को इंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। समझ में आ गया होगा। जैसे अगर 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुएं अगर एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेती हो, एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेती हो, तो ये दोनों की दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होगी। ठीक है। पॉइंट 5 आपको कहता है द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट। होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट। जैसे सपोज कर लीजिए, मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये 5 है, ये होल है, और इसमें मैंने क्या किया, 2 और 3 ये पार्ट हो गए। आपको पता होगा कि 5 कैसे आता है, हमारा 2 और 3 को ऐड करके आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये होल हो गया, और ये 2 और 3 क्या हो गए, इनके पार्ट हो गए। आपको यहाँ पर कहता है द होल इज ग्रेटर दैन द पार्ट। मतलब क्या कि 5 जो होगा वो 2 से भी ग्रेटर होगा, और 5 ये 3 से भी ग्रेटर होगा। तो ये सब छोटी छोटी लॉजिकल चीज़ें हैं जिसको आप पहले से यूज करते आ रहे होंगे। क्वेश्चन पॉइंट 6 कहता है द थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग्स। जैसे इसमें सपोज कर लीजिए कि ए और बी 2 है जो दोनों पहले से इक्वल है। अगर आप इन दोनों को दोनों तरफ इक्वल कर दो, जैसे मैंने इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और मैं इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो और जो इनके प्रोडक्ट आएंगे ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। यानी 2 अगर इक्वल चीज़ें हैं, उन दोनों को अगर आप डबल कर दो तो उन दोनों के प्रोडक्ट भी इक्वल होंगे। यही कहता है पॉइंट 6 द थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग। डबल ऑफ द सेम थिंग, डबल ऑफ द सेम थिंग। जैसे ए और बी इक्वल है तो इनके डबल्ड जो होंगे वो डबल्ड भी इक्वल होंगे। ठीक है, एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे डबल करने पर दोनों इक्वल होता है, वैसे सपोज कर लीजिए कि ए और बी आपका ये इक्वल दिया हुआ है। अगर इनको आप हाफ करो, जैसे मैंने ए को 2 से डिवाइड करके हाफ कर लिया और बी को भी मैंने 2 से डिवाइड करके हाफ कर लिया, तो हाफ करने के बाद जो आएगा ये दोनों भी आपके इक्वल आएंगे। ठीक है। तो पॉइंट 7 जो है ये कहता है कि द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये आपके एग्जाम थे जो 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये उम्मीद है आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, और आप इसको प्रैक्टिकल वे में पहले से मैथ में यूज करते आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको आप यूक्लिड्स के एग्जाम्स के रूप में देख रहे हैं, और इसको एक पॉइंट्स में लिखा गया है, तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि पेपर में कभी कभी दे देता है। पेपर में कभी कभी क्या अक्सर ही देता है, हो सकता है कि आपको पॉइंट 5 लिखने दे दे या पॉइंट 3 लिखने के लिए दे दे। ठीक है, तो एग्जाम्स को आप याद कर लेना। इसके मैं इंट्रोडक्शन के जो 3rd पार्ट बनाऊंगा उसमें आपको पोस्टुलेट्स के बारे में बताऊंगा कि पोस्टुलेट्स क्या है, और पोस्टुलेट्स के कुल 5 पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। इन सब को आपको ज्योमेट्री में यूज करना होता है, तो वो भी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। उम्मीद है ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जाम्स क्या है, एग्जाम्स के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।